रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं रसामृत भक्ति रसामृत सिंधु में कि प्रतिबिंबस तथा छाया रत्याभासो द्विधा मतः। मतलब भक्ति का आभास दो प्रकार का होता है। यद्यपि हमारे आचार्यों ने भक्ति, शुद्ध भक्ति, भक्ति का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप लक्षण, भक्ति का तटस्थ लक्षण, इन सब के विषय में विशद रूप से वर्णन किया है। लेकिन हम लोगों को विशेष रूप से ये जानना चाहिए कि भक्ति का आभास क्या है। क्या भक्त्याभास से भगवत प्राप्ति हो सकता है? क्या भक्त्याभास से प्रकृत शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में जागरण हो सकता है? इस प्रकार के अनेक लौकिक कर्म होते हैं, लौकिक धर्म होते हैं, निरपेक्ष धर्म होते हैं, नैमित्तिक धर्म होते हैं, जिसको इस जगत के लोग भक्ति के रूप में विवेचन करते हैं। वास्तव में क्या वे सब भक्ति है? उसी से क्या साधक का परम मंगल होगा? इन सब सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय के बारे में एक साधन में लगे हुए साधक को श्रवण करना चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने वहाँ वर्णन करते हैं कि भक्ति का आभास दो प्रकार का होता है। एक तो प्रतिबिंब स्वरूप में, जिसको प्रतिबिंब भक्त्याभास कहते हैं, और एक है छाया रूप में, छाया रूप भक्त्याभास। क्या पार्थक्य है? जो प्रतिबिंब और छाया, ये दोनों में क्या भेद है? लेकिन विचार करने में लगता है एक है, प्रतिबिंब और छाया तो एक वस्तु है, लेकिन दोनों में क्या पार्थक्य है, इसको हम लोगों को जानना चाहिए। जैसे कि जो प्रतिबिंब होता है वो मूल वस्तु से पृथक रहता है, लेकिन पृथक रहने पर भी दूसरी वस्तु के रूप में वे कल्पना किया जाता है, कल्पित तो होता है। और छाया, छाया उस वस्तु को आश्रय करके रहता है, वस्तु नहीं है तो छाया नहीं है, लेकिन छाया वस्तु को आश्रय करके उसके साथ साथ लग के रहता है। लेकिन प्रतिबिंब वो किंचित दूर में भी रह करके प्रतिबिंबित तो हो सकता है। जैसे कि एक वृक्ष किसी तालाब के किनारे में है और उस जल में वृक्ष जब प्रतिबिंबित होता है तो जल में वृक्ष दिखलाई पड़ता है। देखा है ना? ऐसा लगता है कि जल में ही वृक्ष है, लेकिन वास्तव में वे वृक्ष जल में नहीं है, जल के किनारे में है और उसका प्रतिबिंब जल में पड़ने के कारण वृक्ष के मापी दिखाई देता है, वृक्ष दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब जो है उस मूल वस्तु से लगा नहीं होता। दूर होने पर भी जिस प्रकार सूर्य की रश्मि पीछे पीछे पड़ता है, उसी के अनुसार उसका प्रतिबिंब भी जल में उसी प्रकार ही पड़ता है। इसलिए प्रतिबिंब में वस्तु की जो सत्ता है वो वास्तविक रूप में दिखाई देती है, फिर भी वस्तु से, जो मूल वस्तु है, मूल वृक्ष है, उससे उसको दूसरे वस्तु के रूप में मानते हैं। उसको वृक्ष के रूप में नहीं मान सकते कि वृक्ष ही है, लेकिन वो वृक्ष का प्रतिबिंब है। कहते हैं कि उस वृक्ष से लगी हुई उसके जो आकृति है, उस आकृति के अनुरूप जो प्रतिछवि होता है उसको छाया कहते हैं। जैसे यहाँ लाइट जल रहा है और इसका इस स्टैंड का छाया इधर पड़ रहा है,
उसके साथ लगा हुआ होता है। किस प्रकार से देखो, छाया जो होती है ये प्रकाश आने में बंद कर देती है, हैं? बंद करती कि नहीं करती? जहाँ पर लाइट पड़ता है, लेकिन उस लाइट के सामने अगर दूसरे कोई वस्तु रख दिया है तो लाइट के बराबर सामने वाली जगह में अंधकार रहता है, प्रकाश वहाँ विशेष रूप से नहीं जा पाता। पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा है और आप अगर वृक्ष के पीछे खड़े होकर देखोगे तो उस वृक्ष का छाया उस सूर्य के प्रकाश को आने में बाधा डालता है, लेकिन प्रतिबिंब प्रकाश को बाधा नहीं डालता, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो प्रतिबिंबित होता है, किसी शीशा में प्रतिबिंबित होता है, जल में प्रतिबिंबित होता है, लेकिन छाया जो है ये प्रकाश के अवरोध का कारण होता है। इसीलिए कहते हैं हमारे आचार्यों ने, ये जो छाया है ये उसके मूल वस्तु से आश्रित रूप में ही अपना परिचय देता है कि उस व्यक्ति वहाँ खड़ा है लाइट के सामने, तभी उसका शरीर का छाया वहाँ पड़ रहा है, इसलिए वो व्यक्ति हुआ मूल वस्तु। मूल वस्तु से, मूल वस्तु के आश्रय में रह करके ही छाया अपने परिचय देती है, ठीक है ना। जीव गोस्वामी तो कहते हैं वहाँ पर कि तस्मात् निरुपाधित्वम एव रतेर मुख्यत्वम स्वरूपत्वम सोपाधित्वम अभासत्वम तत्वम गोन्य वृत्त्या प्रवर्तमानत्वम इति। वहाँ जीव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, काल जैसे हम लोग ने श्रवण किया, जो उपाधि रहित भक्ति है, जिस भक्ति में किसी प्रकार का कोई उपाधि नहीं है, वास्तव में जो भगवान का दास होता है, अगर उसके हृदय में दासाभिमान है कि दासो अहम वासुदेवस्य, कि मैं भगवान वासुदेव का दास हूँ, इस प्रकार का अभिमान तो अच्छा है, दास का अभिमान, क्योंकि दास का अभिमान में और अधिक दासत्व ही प्रकाशित होता है, दास के अभिमान में और अधिक दीनता ही प्रकाशित होता है। तो दासत्व के अभिमान इतना उत्कृष्ट है कि ये भगवान को और अपने पास में खींच लेती है। लेकिन जहाँ पर जागतिक अभिमान है, यहाँ बड़े बड़े उपाधि लेकर के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो वाले अभिमान है, वो अभिमान जीव को भगवान से दूर कर लेता है। और दास्याभिमान भगवान के चरणों में चिपका के रखता है। इसीलिए कहते हैं, जो भक्ति में किसी प्रकार के कोई उपाधि की आशा नहीं है, उपाधि रहित भक्ति है, वास्तव में वही स्वरूप सिद्धा भक्ति है। वही भक्ति ही उसके स्वरूप में उस साधक को प्रतिष्ठित करके उस प्रतिष्ठित स्थिति के अनुसार उसको अभिधेय प्रदान करता है, और उसी अभिधेय में लगे हुए साधक ही वास्तविक प्रयोजन को प्राप्त करता है। इसलिए जो भक्ति में उपाधि रह जाती है, उपाधियुक्त भक्ति है, वहाँ तो फिर उसको भक्ति का आभास कहा जा सकता है, उसको स्वरूप सिद्धा भक्ति नहीं कह सकते। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने इन सभी प्रकार के उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर के एक ही उपाधि प्राप्त करने का उपदेश दिया है। वो है गोपी भर्तृहु पद कमलयो दास अनुदास अनुदास।
गोपियों के भरण पोषण करने वाला नंदनंदन श्री कृष्ण के दासों के दास के रूप में अपना परिचय देना, वही ही तुम्हारी उपाधि है। उसके अलावा अगर कोई उपाधि लेकर के आप अभिमान करते हो तो उस उपाधि युक्त व्यक्ति, चाहे वो आचार्य, एक प्रतिष्ठान के आचार्य के पद पे प्रतिष्ठित भी क्यों ना हो, अगर उस आचार्यत्वता के उपाधि को लेकर के अभिमान करेगा तो वे भक्ति नहीं किया है, भक्ति का आभास मात्र है उसमें। इसलिए भक्ति का आभास जो है ये मुख्य वृत्ति नहीं है, ये तो गौण वृत्ति है। जहां पर अन्याभिलाष रहता है, जहां पर भगवत प्रसन्नता के अलावा स्वयं का कुछ इच्छा रहता है, कुछ आशा रहता है, कुछ अभिलाषा रहता है। स्वयं का मतलब इस शरीर का, स्वयं का इच्छा तो केवल भगवत दास्यता ही है। भगवत सुखी का तात्पर्य मय दास्यता ही स्वयं का अभिलाषा है। लेकिन जहाँ पर उपाधि युक्त भक्ति आ जाती है वहाँ फिर भक्ति का आभास हो जाता है। ऐसे आभास भक्ति अनेक प्रकार के गौण वृत्ति के द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब जो साक्षात वृत्ति है, क्या वृत्ति है? कृष्ण सेवानुकांक्षिण हमारा मुख्य वृत्ति है। कृष्ण सेवा का आकांक्षा करना ही प्रत्येक जीव का मुख्य वृत्ति, साक्षात वृत्ति है। लेकिन जब उपाधि युक्त हो जाता है व्यक्ति तो उसके इस मुख्य वृत्ति में व्यवधान आ जाता है। जब स्वयं के किसी प्रकार का कोई इच्छा रह जाता है तो उस मुख्य वृत्ति में व्यवधान हो जाता है और वही व्यवधान ही उसको गौण वृत्ति में लगा देता है। ऐसा इसलिए चाहे ये भक्ति के आभास में वो प्रतिबिंब स्वरूप हो चाहे छाया स्वरूप हो, है तो दोनों ही गौण वृत्ति युक्त है। मुख्य वृत्ति तो वही वृक्ष ही हुआ, मूल वृक्ष ही हुआ, लेकिन उस वृक्ष से जो प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है और जो उसके छाया स्थल में पड़ रहा है, ये दोनों ही उसके गौण वृत्ति है, मुख्य वृत्ति नहीं है। इसलिए भैया जब भक्ति शुद्धावस्था में होती है, शुद्ध अवस्था में होती है, तो वहाँ पर ना तो छाया रहता है और ना ही प्रतिबिंब रहती है। उस समय तो केवल जो वास्तविक वस्तु है वही प्रकाशित होती है। भगवान ही वहाँ प्रकाशित होते हैं, वहाँ पर फिर आत्मा या परमात्मा प्रकाशित नहीं होते हैं। वहाँ साक्षात भगवान के भगवत स्वरूप ही प्रकाशित होती है। इसलिए प्रतिबिंब भक्ति के आभास को भी हमारे आचार्यों ने अनेक भागों में विभाजन किया है। जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले श्रवण किया था, निर्विशेष ज्ञान क्या है, बहिर्मुख कर्म क्या है, इन सब के बारे में श्रवण किया था। तो ये जो प्रतिबिंब रूपी भक्ति का आभास है, इसको 3 भागों में विभाजन किया गया है। जैसे कि निर्विशेष ज्ञान के द्वारा आवृत जो व्यक्ति भक्ति करता है वो भक्ति का आभास है। बहिर्मुख कर्म के द्वारा आवृत जो व्यक्ति भक्ति करता है वो भी भक्ति का आभास मात्र है, भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं है। और विपरीत वस्तुओं में भक्ति बुद्धि करना दिखाई देता है भक्ति जैसा, लेकिन वो भक्ति के विपरीत वस्तु है, वो भी वास्तविक भक्ति नहीं, वो भी भक्त्याभास है। क्या होता है, जब जो ज्ञानी है निर्विशेष ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन करता है, उस निर्विशेष ज्ञान आवृत चित्त में
कभी भी शुद्ध भक्ति उदय नहीं हो सकता है। भक्ति का आभास में ही वो भक्ति को निर्विशेष ज्ञान के द्वारा आच्छादित रहने के कारण वो वास्तविक भक्ति को नहीं जान पाता। जिस प्रकार जल में रहने वाला मछली उस वृक्ष के प्रति छवि को देख करके सोचता है कि यही वास्तविक वृक्ष है, लेकिन जो वास्तविक वृक्ष है उसको दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार ज्ञान रूपी जल में रहने वाले, निर्विशेष ज्ञान रूपी जल में रहने वाला साधक भी उस ब्रह्म वस्तु के ब्रह्म स्वरूप का ही केवल दिखाई देता है। उस ब्रह्म स्वरूप के आवरण में, निर्विशेष ब्रह्म के आवरण में वो आच्छादित रहने के कारण उसको उस ब्रह्म का जो मूल वस्तु है उसको वो अनुभव नहीं कर पाता, नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि उसके मध्य में उस समय क्या होता है, वो चलो कथा करता है, कथा सुनता है, कीर्तन भी करता है, भक्ति का जजन करता है, लेकिन उसकी इस भक्ति साधना के मध्य में वो निर्विशेष ब्रह्मवादी है, निर्विशेष ज्ञानवादी है, लेकिन कभी उसका इच्छा हुआ कि भगवान का भजन साधन करना चाहिए, भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, वो करने का इच्छा करने पर भी उस समय उसके उस भक्ति क्रिया के अंतराल में एक व्यवधान आ जाता है। किसका? भक्ति के आस्वादक और स्वरूप सिद्धा भक्ति के बीच में। जो वास्तविक भक्ति का साधन करेगा वही है उस भक्ति का आस्वादक, और स्वरूप सिद्धा भक्ति, ये दोनों के बीच में एक के पर्दा आ जाता है। वो पर्दा है निर्विशेष ज्ञान। निर्विशेष ज्ञान रूप पर्दा उसके सामने आ जाने के कारण फिर उस पर्दे के आगे में क्या वस्तु है उसके नज़र में नहीं आता है। मतलब उस निर्विशेष ज्ञान आवृत्ति चित्त में साक्षात रूप में जो स्वरूप भक्ति है उसका दर्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। निर्विशेष ज्ञान की मान्यता है, क्या है कि उस चित तत्व में, उस भगवत तत्व में जो भी नाम रूप गुण क्रिया, उसका कोई विशेषता नहीं होता, क्योंकि उस निर्विशेष ज्ञान में उस चित तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को वे लोग केवल निर्विशेष के रूप में, निराकार के रूप में, इस रूप में अनुभव करने के कारण, दर्शन करने के कारण या ज्ञान के द्वारा अवरुद्ध होने के कारण उन निर्विशेषवादियों के हृदय में भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर ये सब का कोई विशेषता नहीं रहता। वे लोग सोचते हैं केवल ये तो जड़ वस्तुएं हैं, भगवान के जो नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादि है ये सब जड़ वस्तुएं हैं। जड़ वस्तु होने के कारण जीव जब जड़ से मुक्त हो जाता है तब इन सब भगवान के नाम रूप गुण लीला से पार चला जाता है और वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार उस ब्रह्मवादी लोगों का ज्ञान है। इसीलिए तो जहाँ पर निर्विशेष ज्ञान होता है ना, वहाँ पर जो शुद्ध भक्ति अंतर्धान हो जाती है, वहाँ शुद्ध भक्ति का अभाव हो जाता है। केवल मात्र आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम को ही शुद्धा भक्ति कहा गया है। अनुकूलमय श्री कृष्ण अनुशीलन को ही, श्री कृष्ण सेवा को ही भक्ति कहा गया है। परंतु इस प्रकार निर्विशेष अवस्था में, निर्विशेष ज्ञान की अवस्था में भक्ति का क्रिया करना संभव नहीं है, असंभव है। क्यों? क्योंकि निर्विशेष अवस्था में
भगवान कृष्ण और कृष्णदास, कृष्ण का दास और भक्ति, इन तीनों के विषय में वहाँ कोई चेष्टा नहीं होता। संवेद्य कृष्ण, संवेदक कृष्णदास और संवेदन जो भक्ति रूप चेष्टा है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्रिया नहीं होती है। वहाँ वे व्यक्ति जब स्वयं ही ब्रह्म बन जाता है तो फिर वे किस प्रकार का भक्त रहा और किस प्रकार का साधक रहा। वे स्वयं ही ब्रह्म के रूप में अपना परिचय देता है तो उस ब्रह्म वस्तु अलग से पृथक रूप से कहाँ रहा, और भक्ति का कोई क्रिया तो वहाँ रहता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं क्या कहते हैं वे निर्विशेषवादी लोग कि ये जो क्रिया है, कौन सा क्रिया, भक्ति का क्रिया हो, जब जीव का नाश होता है, त्रिपटी का जब नाश हो जाता है या तब वो साधक मुक्त हो जाता है, और मुक्त अवस्था में फिर ये ना तो भक्ति रहती है, ना भक्त रहता है, और ना भगवान के नाम रहता है। जब भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर को वे लोग नष्ट प्राय समझते हैं, जड़ वस्तु समझते हैं, तो ये जड़ शरीर विनाश के बाद वो जड़ भी यहाँ ही रह जाता है, ऐसा उन लोगों का विचार है। लेकिन उस अवस्था में स्थित जीव, कई बार हम लोग देखते हैं जो निर्विशेषवादी हैं उनको भी श्रीमद् भागवत का कथा करते हुए सुनाई देता है, हाँ? जो मायावादी जन है वो लोग भी बड़े बड़े पंडाल में आजकल भागवत कथा करते हैं, बड़े बड़े चैनल में उनका भी कथाएं आती है। अरे भाई तुम तो निर्विशेषवादी हो, निर्विशेष ब्रह्म का उपासक हो, जब तुम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर भक्त को नित्य मानते ही नहीं हो, तो उन भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का भाषण क्यों दे रहे हो, कथा फिर क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं इस प्रकार के व्यक्ति अगर कृष्णानुशीलन रूप भक्ति करता है, भक्ति का आचरण करता हूँ, भागवत कथा श्रवण करता हूँ, श्रीमद् भागवत कथा करता हूँ, ऐसा माने या इसे अपने आप का परिचय दे, तो उस व्यक्ति के उस कृष्ण भक्त होने का या भक्ति के निष्कपटता को वहाँ किस प्रकार से कोई ग्रहण कर सकता है। एक तरह से तुम भगवान के इन नित्य नाम रूप गुण को तो नित्य रूप में मानते नहीं हो, और दूसरी तरफ से बोल रहे हो कि हम भी भगवान का भक्त है, हैं? तो उसको निष्कपट कैसे कह सकते हैं। ऐसा हुआ ना कि वे व्यक्ति मन ही मन कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, ठीक है, मन ही मन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके अंत में कृष्ण के सत्ता को ही खत्म कर दिया, लुप्त कर दिया। जैसे वो था ना भस्मासुर, हैं? भगवान शिव जी का खूब तपस्या किया, शिव जी को संतुष्ट किया, आराधना किया और उनसे वर लिया, और उन्हीं के वर के द्वारा उनके सिर पे हाथ रख करके शिव जी के सत्ता को ही लुप्त करना के लिए प्रयास किया था। ऐसे ही हुआ ना, ठीक इसी प्रकार बोलते उस निर्विशेषवादी के द्वारा क्या हुआ, जो भक्ति क्रिया है वो भी कपटतापूर्ण है, वो भी अनित्य है। इसलिए स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या है, नित्य सिद्धा भक्ति का स्वरूप क्या है, उसको क्या पता, उसको कभी पता ही नहीं हो सकता है। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार के लक्षण वाले निर्विशेषवादी के अंदर भक्ति का लक्षण दिखाई देने पर भी उन लोगों के लक्षण को रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं
कि आश्रमाभीष्ट निर्वाही रति लक्षण लक्षित भोगापवर्ग सौख्यांश व्यंजक प्रतिबिंबक किंतु बाल चमत्कार कारित चिन्ह वीक्षयाम अभिज्ञेन सोवधोवयम रत्याभास प्रकृतितः। रूप गोस्वामी जी वहाँ वर्णन करते हैं कि उस व्यक्ति का और निर्विशेषवादी का कीर्तन कर रहा है, कथा कर रहा है, और कथा कथा करते करते उसके हृदय में पुलक आ जाता है, अश्रुपूरित हो जाता है, और उसके इस पर लक्षण को देख करके लगता है कि आहा कितना कृष्ण प्रेम में पागल है, इसमें तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में रति हो गया है, इस प्रकार दिखलाई देता है। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं ये जो तुम्हारी रति हुई है, ये जो तुम्हारी रति है, ये केवल बाहरी लोगों को दिखाने के लिए है। केवल बाह्य लक्षणों से, लक्षणों को देख करके जो लोग नहीं जानते, बेचारे निर्बोध लोग हैं, वो लोग तो उसका प्रशंसा करेंगे ही करेंगे। हाँ हमारे गुरु जी ऐसा। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग विज्ञ हैं, भक्ति का लक्षण क्या है, शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है, जो लोग जानते हैं वो लोग तो फिर उसके ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, अश्रुसात्विक विकार दिखाई दे रहा है, उसको केवल भक्ति का आभास के रूप में ही जानते हैं, कहते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति को जो पुलक हो रहा है, जो अश्रुपात हो रहा है, जो कंपन हो रहा है, उसका दो कारण से हो रहा है। क्या कारण है? पहला तो ये है कि उस व्यक्ति को निर्विशेष गति रूप मुक्ति अच्छी लगती है, तो वे सोचता है कि हाँ देखो, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का कथा करने से, भागवत कथा करने से उस निर्विशेष गति रूप मुक्ति कितना आसानी से मिल जाता है। उसको सोच सोच करके वे व्यक्ति पुलकित हो जाता है, क्योंकि उसको वो अच्छी लगती है, निर्विशेष मुक्ति ही उसको अच्छी लगती है। इसलिए उस मुक्ति के जो एकमात्र दाता है, कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उसको भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहिए, उसको निर्विशेष मुक्ति चाहिए। लेकिन उस मुक्ति के दाता भगवान मुकुंद का, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके वो अत्यधिक आनंदित होता है। उसको उस आनंद कंद, आनंद स्वरूप श्री कृष्ण नहीं चाहिए, उसको तो निर्विशेष मुक्ति ही चाहिए। इसलिए उसी आनंद अतिरेक के कारण वो निर्विशेषवादी का, उस मुक्ति आकांक्षी व्यक्ति का भी पुलकाश्रु हो रहा है, वे पुलक हो रहा है, आनंदित हो रहा, अश्रुपात कर रहा है। स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण प्रीति के लिए नहीं, श्री कृष्ण सेवा के लिए नहीं, श्री कृष्ण नाम के मधुरिमा को आस्वादन करने के लिए नहीं, केवल मात्र मुक्ति अच्छी लगती है, इसलिए निर्विशेष मुक्ति प्राप्त करने के आशा से वो आनंदित हो रहा है। जैसे भी हो, वो व्यक्ति सोचता है चलो मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भक्ति के आभास से, ये तो आभास ही हुआ, क्योंकि जब तक तो उसका अन्याभिलाष रहेगा, और सबसे बड़ा अन्याभिलाष तो मुक्ति कामना करना है। जब तक अन्याभिलाष रहेगा तो उसका भक्ति का क्रिया भी भक्ति का आभास मात्र होगा। विषय बड़े गंभीर है, अगर मन दे के सुनोगे तो समझ में आएगा। हम लोग ये साधारण क्रियाओं को लेकर के सोचते हैं कितना भक्ति कर रहा है, कितना भक्ति है,
हैं। आज तो मैंने एक वीडियो देखा, एक बाबा 34 साल से ऐसे गड्ढा खोद के कमर तक खड़ा हुआ है, खड़ा ही रहता 34 साल से वहाँ। और खड़े खड़े और नीचे से क्या उठाता है अपने सिर पे देता है, उसके चारों तरफ आग जल रहा है, चारों तरफ आग जला के रखा है, और वहाँ बीच में इतना गड्ढा खोद दिया कमर तक, और वहाँ बैठ के वहाँ खड़े खड़े वो क्या क्या उठा के सिर में दे रहा है। ऐसा तो ये सब क्रियाओं को देख कर के लगता है कि कितना बड़ा भक्त है, कितना शुद्ध भक्त है। अरे भक्ति के स्वरूप लक्षण के बारे में, भक्ति के तटस्थ लक्षण के बारे में पता नहीं है, तो इस प्रकार के क्रियाओं को करने से क्या भक्ति हो जाएगा। जड़ भरत जी महाराज तो यहाँ बताते हैं कि राहु गणई न तपसा न जाति न चैर्जया निर्वापणाद गृहादवा, कि महाराज चाहे आप तपते हुए बालू में बैठ के तपस्या कर लो, चारों तरफ आग जला करके बीच में बैठ के तपस्या कर लो, पानी के अंदर डूब के तपस्या कर लो, अपने सिर पे आग जला करके रख करके तपस्या कर लो, बोलते कोई फायदा नहीं है। जब तक स्वयं के स्वरूप धर्म प्रतिष्ठित नहीं होगे, जब तक भक्ति के स्वरूप लक्षण को नहीं जानोगे, और ये सब जानने का तरीका एक ही मात्र है कि भगवान के शुद्ध भक्तों की चरणों की धूल से अपने आप को अवगाहन करना, उसी के द्वारा ही शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तों की चरणों की जब तक आश्रय ग्रहण नहीं करोगे, और उसके अलावा तुम कितने भी कठिन से कठिन तपस्या करोगे, वो वास्तविक भक्ति नहीं हो सकता, वो भक्ति का केवल आभास मात्र हो सकता है। इसलिए वो व्यक्ति का वो जो पुलक हो रहा है, अश्रुपात हो रहा है, वो क्या कहते हैं, बोलते वाराणसी निवासी कश्चित अयम व्याहरण हरेश चरितम यति गोष्ठ्यामुत्पुलक सिंचंती गंडद्वय मंत्रे ही। बताते हैं वहाँ पर कि देखो देखो वो जो वाराणसी के जो निर्विशेषवादी सन्यासी है, वो सन्यासियों के बीच में हरि का गुणगान कर रहा है, और गुणगान करते करते वो बार बार पुलकित हो रहा है, बार बार उसके आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रहा है। और वे निर्विशेषवादी सन्यासी हरि का गुणगान करते करते सोचता है, आहा देखो कितना सरल उपाय से उस निर्विशेष गति को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। बस कि भगवान का हरिगुण करते करते उस निर्विशेष तत्व को, निर्विशेष गति को प्राप्त हो रहा हूँ, ऐसा सोचता है। लेकिन ऐसी अवस्था का क्या कारण है, उसको रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि दैवात सद्भक्त संगेन कीर्तनाद्यादि अनुस्मरणम प्रायः प्रसन्न मनसाम भोगो मोक्षादि लक्षणम। केषांचित हृदि भावेन्दो प्रतिबिंब उदंचति तद्भक्तः ह्यन्नवः रथस्य तत्संसर्गः प्रभावतः। बोलते हैं एक निर्विशेषवादी के लिए इस प्रकार के हरि कीर्तन से सहज ही भाव का उदय होना, सहज ही पुलकादि होना, आश्रुपाद होना, ये कोई सहज नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ये चित्त को एकदम कठोर बना देते हैं, और उस कठोर हृदय में
उस सुकुमार स्वभाव वाली भक्ति के सभी जो लक्षण है वो संकुचित हो जाती है, दूर हो जाती है। जिस प्रकार से उस कठोर पाषाण के ऊपर में किसी प्रकार के कोई बीज अंकुरोद्गम होने का कोई संभावना नहीं रहता, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास करते 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 उस साधक का चित्त वृत्ति भी पाषाण सदृश कठिन हो जाता है, कठोर बना देता है चित्त को। और भक्ति तो अति सुकुमला है, सुकुमार स्वभाव वाली है, तो वहाँ पर किस प्रकार से प्रादुर्भूत हो सकती है, वहाँ किस प्रकार से वे अंकुरोद्गम हो सकती है। लेकिन कहते हैं ये जो निर्विशेषवादियों का, ब्रह्मवादियों का श्रवण कीर्तन जो क्रिया है, उसके पीछे एक कारण है, भोग मोक्षादि कारणों। भोग और मोक्ष ये कामना विद्यमान रहता है। बोलते हैं कि तत्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निश्चलः, कि भगवान के नामों का श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार के पाप दूरीभूत हो जाता है और अनायास ही सभी प्रकार के कामनाओं का भी पूर्ति हो जाता है। जब निर्विशेषवादी अपने निर्विशेषता के इष्ट रूप ब्रह्म में इतना प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी जब भोग और मोक्ष की बातें आता है, वो भी भगवान के श्रवण कीर्तन के प्रति आकृष्ट होता है। लेकिन आकृष्ट होने पर भी श्रवण कीर्तन करने से उसका चित्त में कुछ कुछ तो प्रसन्नता प्राप्त होती है। बोलते ऐसी अवस्था में जिस निर्विशेषवादी व्यक्ति के हृदय में भजन कीर्तन में, हरि गुण कीर्तन में अगर थोड़ा थोड़ा प्रसन्नता की प्राप्ति हो रही है, ऐसी अवस्था में यदि उस साधक को उसके सौभाग्य से शुद्ध भगवत भक्त का संग मिल जाए, शुद्ध भगवत भक्त का संग मिल जाए, तो उस संग से उसके हृदय के आकाश में भाव रूप चंद्रमा का प्रतिबिंब वहाँ प्रतिभात होता है। लेकिन वो निर्विशेषता में इतना प्रतिष्ठित है, वो निर्विशेष भाव उसके हृदय को इतना अधिक दूषित कर चुका है, ऐसी अवस्था में भी उस भाव रूप चंद्रमा के किरण को प्राप्त करके वे थोड़ा थोड़ा पुलकित होता है, थोड़ा थोड़ा आनंदित होता है, अश्रुपात करता है। लेकिन जैसे ही उसको सत्संग प्राप्ति का अभाव हो जाता है, भक्तों की संग से अपने आप को दूर कर लेता है, तब फिर वही व्यक्ति जो आज पुलकाश्रुओं को लेकर के प्रसन्न हो रहा है, कल वही भक्तों के अभाव के कारण अपने शिष्यों में अगर इस प्रकार पुलकाश्रु देखता है तो वही करता है कि ये सब ढोंगी है, अपने ही शिष्यों को ढोंगी बोल करके निंदा करता है। क्योंकि जब उसी को साधु संग, प्रकृत शुद्ध भक्त का संग मिला था, उसको वही स्थिति प्राप्त हुआ था। लेकिन आज अपने शिष्यों में वही स्थिति को देख करके वे कहते हैं ये सब ढोंगी है, क्योंकि उस निर्विशेषता ब्रह्म में वो इतना प्रतिष्ठित है। इसलिए भैया, जिसके हृदय में निर्विशेष ज्ञान आवृत्त हो गया है, उस चित्त में भक्ति कदापि उदय नहीं होता है। हाँ, उसका जो भक्ति का क्रिया है देखने में लगता है कि भक्ति जैसा है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो भक्ति का
आभास मात्र है, वो भक्ति आभास है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।